दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई फंड मैनेजर हमने चेंज किया था। अप्रैल अप्रैल में मैंने फंड मैनेजर चेंज किया था। देन अप्रैल से लेके अब जून तक क्या फ़र्क पड़ा, उसके अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना परसेंट, कितने रुपए बढ़े, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये अपना अकाउंट आ गया, अपना नाम आ गया यहाँ पे, गौरव सैनी आ गया। एंड नीचे देखो, पहले मेरे पास स्कीम कौन सी थी, जो डिफ़ॉल्ट जो स्कीम होती है, देखो ये लिखी हुई डिफ़ॉल्ट सेटअप स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो पैसा निवेश होता है, जैसे कि एसबीआई पेंशन में, यूटीआई रिटायरमेंट में, एलआईसी पेंशन में, इन सभी में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो पैसा था वो 34, 32 एंड 33 के परसेंटेज के रेशियो के अंदर लगा हुआ था। ठीक है, एंड टोटल उस वक्त जो कंट्रीब्यूशन था, ये कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कितना है, 7,63,021। एंड उस वक्त ये इतना चल रहा था एंड प्रॉफिट चल रहा था 1,91,678 रुपये। तो टोटल हम देखते हैं तो प्रॉफिट चल रहा था 8.9% के आसपास। ठीक है, एंड नीचे तो वही है, एन ए वी के अंदर भैया, उसके अंदर कितने एन थे एस वाले में, एंड उसकी वैल्यू एक की कितनी है, ये टोटल कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो वो सब देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एंड इसमें देख लेते हैं अब जून वाला। अब देखते हैं जून में, देखते हैं कि कितना क्या फ़र्क पड़ा उससे। देखो, जून के अंदर भी सेम वही सब अपनी डिटेल्स हैं, इसमें मेरी डिटेल्स हैं। एंड नीचे चल के हम देखते हैं। देखो, इसमें मैंने स्कीम चेंज कर ली थी। ऑटो चॉइस मैंने बताया था, दो तरह की चॉइस होती हैं, ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस के अंदर आप अपने हिसाब से LC25, LC50 चूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ, LC25 क्या होता है, 50 क्या होता है, तो आप हमारी सबसे पहली वीडियो देखिए, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। ठीक है, कि फंड मैनेजर कैसे चेंज करें, स्कीम कैसे चेंज करें, तो वो वाली वीडियो आप देखना ना भूलें। ठीक है, देन अगर आपको एनपीएस से पैसे भी विड्रॉ कराने हैं तो उसके लिए भी मेरी एक सेकंड वीडियो है, वो जरूर देखें। तो एनपीएस पे ये दो वीडियो हैं, उनको जरूर देखें। एक मैंने दो सोर्स बना रखे हैं, जिसके अंदर मैंने कंपेयर कर रखा है कि कौन सा फंड मैनेजर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मैंने उस वक्त चूज़ किया था ICICI प्रूडेंशियल। एंड इसमें देखो, इक्विटी के अंदर अब मेरा अमाउंट कितना हो गया, 50% हो गया इक्विटी में, एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर 30 एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर 20%। ठीक है, उस वक्त मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन की थी कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर लगभग 8-9% के आसपास, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर भी लगभग 8-9% के आसपास रिटर्न रहता ही है। ठीक है, एंड इक्विटी के अंदर तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 15% या 15%, 10% से ऊपर रहता ही है इसके अंदर, इन दोनों से तो ऊपर ही रहता है। ठीक है, वो शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया की जो मार्केट है वो अभी ग्रोइंग है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, फ्यूचर को अगर देखें, तो जो इंडिया काफ़ी डेवलपिंग है, तो इस हिसाब से जो इक्विटी के अंदर जितना ज़्यादा पैसा अपना रहेगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैंने LC50 चूज़ की है। LC75, काफ़ी लोग जो कमेंट में पूछते हैं कि सर हम LC75 चूज़ नहीं कर सकते क्या। LC75 हम चूज़ नहीं कर सकते, वो Tier 2 अकाउंट के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आप भी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो Tier 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन Tier 2 अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं एंड उसके अंदर आप पैसा निवेश कर सकते हैं, उसके अंदर आप LC75 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब देखो आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे अब देखो, इसके अंदर जो लगभग यानी कि 8, कितने हो गए ये, 8 लाख एंड 8,867 हो गए, एंड इसके अंदर यानी 3 महीने की कंट्रीब्यूशन लगभग 42,000 के आसपास है। एंड अब रिटर्न देखो कितना हो गया, एंड प्रॉफिट देखो कितना हो गया, 10.51, यानी 8% से लेके कितना पहुंच गया, 8 यानी 3 मंथ के अंदर ही इतना पहुंचा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगी, ये जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा ही, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि मार्केट चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो मार्केट जब भी नीचे जाती है तो दोबारा वापस उठती भी है। कोई बात नहीं, अगर नीचे जाएगा नेक्स्ट मंथ, अगर 6 महीने बाद दोबारा कंपेयर करूँ तो क्या पता ये भाई 9% ही पाए। ठीक है, एंड तो मार्केट जब दोबारा उठेगी तो फिर ये दोबारा तेजी से भागेगा। ठीक है, फिर ये अच्छा बाउंस करेगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट अब देखो कितना पहुंच गया, लगभग यानी 65,000 के आसपास 3 मंथ के अंदर ही पहुंचा है। 3 मंथ, अभी मुझे 3 मंथ ही हुए हैं चेंज किए हुए। पहले सब पैसा था जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर लगा हुआ था, अब मैंने उसको इक्विटी के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इक्वली इक्वली तो नहीं, 50, 30 एंड 20 के इसमें कर दिया है। ठीक है, एंड तो उस वजह से कितना बढ़ा, ये 65,000 बढ़ा है अभी 3 महीने में। अब देखेंगे इसको 1 साल के अंदर कंपेयर करके देखेंगे कितना क्या इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड अब आप सोचते हो यार ये 2% से यार इतना क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो 1-1% से यानी इतने सालों के, अभी भी यानी कि मेरी सर्विस अगर मैं देखता हूँ तो 25 साल पड़ी है, अगर सपोज आपकी 30 साल भी पड़ी है, और 1% से 2% से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। एंड एनपीएस के अंदर अगर सपोज हम रहते ही हैं, अभी जैसे कि मैटर अभी चल रहा है कि एनपीएस मिलेगा या फिर गारंटीड पेंशन स्कीम आएगी या फिर ओपीएस ही आ जाएगा। अगर एनपीएस के अंदर रहते हैं तो हम देखते हैं कि
लमसम कितना यानी कि हमें अमाउंट मिलेगा अगर मैं रिटायर्ड होता हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मंथली इनकम कितनी, मंथली सैलरी कितनी, पेंशन कितनी मिलेगी, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे एक ये एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई है। इसके अंदर देखो अभी मेरा जो बेसिक चल रहा है इतना, एंड डी ए 0.5 मैंने लिया है 50%, देन डी अमाउंट ये हो गया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मेरा इतना है, गवर्नमेंट 14% देती है बेसिक प्लस डी का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इतना अभी फिलहाल मेरा जा रहा है। अगर 6 महीने का मैं कैलकुलेट करूँगा इस 2024 12 दिसंबर तक, तो 89,856 रुपये होगा 6 महीने का, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसी एक टेबल बनाई है। अब इंक्रीमेंट मैंने इसमें लगा दिया, बेसिक पे का इंक्रीमेंट भाई 3% बढ़ा दिया। देन अगर जनवरी में मिलता है, अगर बेसिक मर्ज नहीं होता 4% ही मिलता है, ठीक है, तो 4% पे मैंने माना है 3% का इंक्रीमेंट लगाया है। तो 2 बार 2 साल यानी 1 साल में मैं 2 बार इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। और इस हिसाब से मैंने ये पूरी टेबल कैलकुलेट की है। एंड इसके अंदर अगर मैं टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरी बन रही है 1,19,75,985 रुपये, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर सपोज हम देखें ना कि भाई कितनी इंक्रीज होती है भाई सैलरी के अंदर भाई, एक तो अपना 3% का इंक्रीमेंट, उसके बाद में 4% का डीए। तो ओवरऑल अगर मैंने कैलकुलेट करके देखा है तो 7 से 8 के बीच के अंदर ये यानी कि इंक्रीज हो जाती है अपनी सैलरी हर साल, ठीक है। एंड उस हिसाब से अगर हम स्टेप अप देखें, स्टेप अप हम ग्रो की ऐप पे या फिर किसी की ऐप पे देख लेते हैं कि भाई स्टेप अप जो इन्वेस्टमेंट है अभी मेरी भाई 14,976 है। एंड ये हर साल यानी 8% के आसपास बढ़ जाए, और 26 का मेरा टेन्योर हो, 25 का साल का मेरा टेन्योर हो, तो कितना यानी कि अमाउंट बनेगा, ठीक है, वो हम अब देखते हैं। तो दोस्तों ये मंथली इन्वेस्टमेंट जैसे कि अभी मेरी चल रही है 14,976, आई थिंक इतनी चल रही थी 14,976, तो मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। एंड स्टेप अप मैंने आपको बताया 7 से 8% के बीच में रहेगा ही, 8%। अब इसके अंदर क्या है, आप काफ़ी लोग बोलोगे सर किसी का एकदम से बीच में प्रमोशन हो गया, तो वो सारी चीज़ मैंने कंसिडर की नहीं है। अगर सपोज किसी का प्रमोशन हो जाता है तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने एक्सेल जो डिस्कस की थी, इसके अंदर मैं प्रमोशन तो अभी लगाया ही नहीं है, ठीक है। और भी सारे फैक्टर्स हैं, सपोज भाई बेसिक पे मर्ज हो जाए या फिर एट्थ पे कमीशन आ जाए, तो इन चीज़ों से क्या है बेसिक और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, ये मैंने आपसे कम से कम लेके चली है 1,19 तो, ठीक है। एंड ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं 8% लेके चल रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने सपोज मान लिया कि 10% मान लेता हूँ मिनिमम, ठीक है। मैं 10% लेके चल लिया। एंड टाइम पीरियड मैंने ले लिया यहाँ पे 26-25 साल का ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब मेरी इन्वेस्टमेंट दिखा दी 1,31,38 एंड एस्टिमेटेड रिटर्न इतना तो, और टोटल वैल्यू हो जाएगी अपनी 3,99,00,000 यानी लगभग 4 करोड़ के आसपास जो है रिटर्न आ गई अपनी, जो आ गई है टोटल अमाउंट हो गया। एंड प्रॉफिट कितना हो गया 2,68,53,291, ठीक है। तो इसने इसने यानी 8% हम सेटअप स्टेप अप इसके अंदर लगा रहे हैं, तो एक्जैक्टली 8% लेके चल रहा है। लेकिन इस टेबल के अंदर क्या है, वो धीरे 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 थोड़ा कम होता चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे 19 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल भाई बेसिक हम बेसिक मर्ज हो जाए या फिर 8th पे कमीशन, उसके बाद 9th पे, ये सारी चीज़ें अगर कंसिडर करें तो लगभग 8% के आसपास लेके चल लेते हैं। अगर इसको बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्या पता भाई 9% तक भी पहुंच जाएगी अपनी जो सैलरी का जो हाइक है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भैया इतने तो होगा ये। अब हम एनपीएस के अंदर देख लेते हैं, पहले हम अपनी टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितना हो गया, 1 करोड़ इतना हो गया है ना। अब इसको हम जो एनपीएस की वेबसाइट पे जो कैलकुलेटर है इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने अपनी डाल देता हूँ यहाँ पे, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी। देन उसके बाद में, अरे ये छेंक मिल रहा है भाई, ये ठीक। देन अब मैं डाल देता हूँ इसमें कंट्रीब्यूशन पर मंथ। अब इसमें क्या है, स्टेप अप का वो नहीं है, तो जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसको मैं डिवाइड करके स्टेप अप वो मंथली कंट्रीब्यूशन एक एवरेज निकाल लेता हूँ कि भाई इतना रहेगा ये। इसमें स्टेप अप का वो नहीं दे रखा है, इसमें स्टेप अप का देना चाहिए था, ठीक है। तो 1 करोड़ कितना था, 30 लाख लेके मैं चल लेता हूँ एवरेज, ठीक है। 1,30,00,000 लेके चल लेता हूँ। देन इसको डिवाइड कर देते हैं हम 26 से, क्योंकि 26 साल हो गए, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम 12 मंथ से, ठीक है। तो लगभग ये बोल रहा है कि भैया 41,600, 41 इतने की यानी कि मंथली एवरेज पड़ जाएगी अपनी। मैंने एक एवरेज अमाउंट लेके चला हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एज रिटायर्ड हो गएंगे हम 60 पे, 60 डाल देता हूँ इसको, है ना, तो ये हो जाएगा 60। देन कंट्रीब्यूशन हो गया अपना
25 साल तक का या 26 साल तक का रहेगा, 25 साल कुछ महीने हैं, ठीक है, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 10 लेके चला है, और उसके अंदर क्या है, जो एन्युटी जो रहती है अपने, वो 60% पैसा हम निकाल लेते हैं एंड 40% के ऊपर अपनी एन्युटी रहती है, ठीक है। तो अब देखो लमसम हमें अमाउंट देखो कितना मिलेगा अगर आप चेंज कर लेते हैं। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो 8% के आसपास ही रहेगा, ठीक है। एंड इक्विटी के अंदर तो भरोसा ही नहीं है, अगर मार्केट और भी अच्छी दौड़ती है तो ये 10 की जगह 15 भी पहुंच सकता है। अब 10 पे देखते हैं हम कितना, देखो 10 में हमारी इन्वेस्टमेंट हुई 130 के आसपास, मैंने माना है 1 करोड़ 30 के आसपास अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो अपने को टोटल कितना हो गया, 6 करोड़ 21, और टोटल गेन गेन कितना हो गया, 4 करोड़ 91, ठीक है। एंड अब आप देखेंगे कि भाई मंथली सैलरी अपनी कितनी मिलेगी, मंथली पेंशन आपको मिलेगी 1,24,219 की, ठीक है। अब भाई काफ़ी लोग इसके अंदर बोलेंगे सर इसके अंदर तो ये फैक्टर्स भी हैं कि भाई जैसे जैसे क्या नाम है, टाइम बढ़ेगा तो उस वक्त इतने पैसे की इतनी वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स तो हैं ही, उनका तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर अगर मैं इक्विटी को उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, सपोज मेरा प्रॉफिट चला जाए, मार्केट अच्छी चलती रहे उस टाइम तक, और 13% के आसपास यानी कि पहुँच जाए, 13 पहुँच जाए, या फिर 13 तक चलो ले लेते हैं। देखो 13 तक भी अगर हमने देखा तो देखो अपना कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट तो उतनी ही है, एंड टोटल अब हो गया 10 करोड़ 82 लाख, एंड टोटल गेन कितना हो गया 9 करोड़ 52 लाख का। और मंथली अब पेंशन अब आपको कितनी मिलेगी, 2,16,484। तो एनपीएस के अंदर यानी कि जो सारी चीज़ें हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, एक तो टाइम लेंथ जितनी अच्छी होगी तो एनपीएस ठीक है। एंड और दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि जितनी मार्केट अच्छी चलेगी तो उतना ही आपको रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने 13 लिया है तो ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और कम हो हमने देख लिया 10%, 8-9% के आसपास तो फिक्स रहेगा ही, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर ही नहीं कम होता चला जाता है। LC50 के अंदर भी ऐसा नहीं है कि जो पैसा है वो पूरी ज़िंदगी ही आपका उतना 50% जो पैसा है वो उसके अंदर लगता रहेगा, वो ऐसा नहीं है। अभी 35 की एज तक 50 है, फिर ऐसे ही 36 आपकी एज होगी तो ये 49 हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, ये जो अमाउंट इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट वो कम होती चली जाएगी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, और जो बाकी जो परसेंटेज है वो शिफ्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन मैंने अपनी सबसे पहले वीडियो में की थी, तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा पिक्चर हमने क्लियर कर लिया है कि भाई पेंशन कैलकुलेटर के अंदर डाल के देख लिया कि अगर आप रहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो फिर कितना आपका जो है वो मंथली पेंशन रह सकती है, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा रिटर्न बताया है कि भाई 3 महीने में कितना फ़र्क पड़ा, एंड आपको चेंज क्यों करना चाहिए, आपको चेंज ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इस वक्त इक्विटी के अंदर काफ़ी वो है, इंक्रीज है, एंड इंडिया की मार्केट भी काफ़ी अच्छी है, तो आप उसके अंदर पहले इक्विटी में जाइए, उसको जरूर चेंज करें फंड में जरूर, तो ठीक है। तभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर मैं इसको यहाँ पे 8% कर देता हूँ कि अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर रहेंगे तो फिर अब जो रिटर्न है वो आपका 8-9% के आसपास ही रहेगा, और 9% अगर रहेगा तो देख लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट ये है कि टोटल 5 करोड़ 20 पहुँचा, एंड गेन आपको रहेगा 390 के आसपास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। स्टडी गड़ा चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब आएगी, जीपीएस क्या होता है, गारंटीड पेंशन स्कीम क्या है, एनपीएस ओपीएस, इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे एंड कौन सा बेस्ट है, वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल स्टडी गिड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।